फंक्शन को स्टडी करेंगे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ सी के अंदर। दोनों फंक्शंस का पर्पस क्या है और उसको यूज़ किस तरह किया जाता है। प्रिंट एफ फंक्शन जो है दैट इज़ बिल्ट इन फंक्शन विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी। इसकी प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन जो है वो प्रिंट एफ की stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। इसका मतलब है कि अगर आपने प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करना है तो उसकी stdio.header फाइल जो है उसको शामिल करना ज़रूरी है आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर। तो प्रिंट एफ फंक्शन का पर्पस क्या है, बेसिकली ये मैसेज या वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि आपने किसी प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। वो मैसेज भी हो सकता है स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको भी आप, उनकी वैल्यूज़ भी है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं फिर प्रिंट एफ के थ्रू। आप इसके थ्रू किसी भी किस्म का डाटा जो है वो इंटीजर, कलेक्टर जो है फ्लोट, वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। डाटा टाइप्स हमने सी के अंदर देखी थी कि सी के अंदर डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप्स हैं, तो उन वेरिएबल्स जो मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनकी डाटा टाइप होती है और उनको आप प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसका सिंटेक्स जो है प्रिंट एफ फंक्शन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप मैसेज, फॉर्मेट कोड या एस्केप कोड और कॉमा के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह हम इसको जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन को है यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली एग्जांपल के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन, और यहाँ पे आपको वेलकम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ जो कि सिर्फ जस्ट मैसेज है, जो कि हमने ऊपर सिंटेक्स के अंदर देखा। सेकंड एग्जांपल में प्रिंट एफ है और जस्ट फॉर्मेट कोड है और वेरिएबल की जो है हमने प्रिंट करवाई। तीसरे एग्जांपल के अंदर आपको तीनों चीज़ें मैसेज, फॉर्मेट कोड और एस्केप कोड जो है वो नज़र आ रहे हैं। स्लैश एन जो है वो एस्केप कोड है, वैल्यू ऑफ ए दैट इज़ मैसेज और परसेंटेज एफ दैट इज़ द फॉर्मेट कोड, और आपने वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो आपने डिफाइन कर दिया। चौथी एग्जांपल में आपने जो है 3 वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवाई है, जिसमें परसेंटेज डी जो है वो के है, की वैल्यू है परसेंटेज एफ जो है दैट इज़ द फ्लोट टाइप वेरिएबल, और परसेंटेज सी जो दैट इज़ करैक्टर वेरिएबल। यहाँ पे जो है एक कॉमा जो है वो स्किप हो गया, इट्स मीन कि यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। तो दैट इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, सो देयर आर फॉर्मेट कोड एंड द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यू आर प्रिंटिंग मोर देन वन वेरिएबल ऑफ वेरिएबल्स। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू और थ्रू द वन प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो प्रिंट किया जा रहा है। स्कैन एफ फंक्शन जो है दैट इज़ यूज टू इनपुट द वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। स्कैन एफ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल है। इसकी प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन जो है वो भी stdio.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड है, शामिल है। इसका जो बेसिक पर्पज़ है स्कैन एफ का, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपसे इनपुट या वैल्यू जो है वो रीड करे कीबोर्ड से। वो इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती है, करैक्टर टाइप की भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की हो सकती है, बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो कीबोर्ड से आपसे वैल्यू लेगा और वो मेमोरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा थ्रू स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन का जो सिंटेक्स है बेसिकली स्कैन एफ और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट कोड और एंड वेरिएबल, एंड इज़ अ m% साइड दैट इज़ द कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वेरिएबल। जो वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है, सो वो एड्रेस जो है वो उनकी मैपिंग या कैलकुलेशन जो है वो m% साइन के थ्रू होता है। दैट इज़ जस्ट लाइक पॉइंटर वेरिएबल, जिस तरह पॉइंटर वेरिएबल यूज़ होता है इसी तरह एंड साइन यहाँ पे यूज़ होता है। पॉइंटर जो है वो हम नेक्स्ट हमारे जो है टॉपिक होगा कमिंग, उसमें हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होता है और किस तरह डिक्लेयर होता है। तो बेसिकली इस एग्जांपल में आपको स्कैन एफ जो है वो आप परसेंटेज डी और एंड के, इसका मतलब है के वेरिएबल के अंदर जो कि इंटीजर टाइप का है उसके अंदर इनपुट होगा। दूसरी एग्जांपल में परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज सी है, एंड प्राइस, कॉमे के बाद एंड चॉइस। सो दे आर 2 वेरिएबल, वन इज़ ए फ्लोट टाइप एंड सेकेंड वन इज़ ए करैक्टर टाइप वेरिएबल, और इसके आगे आपने f% साइन पॉइंट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल लाइक अ पॉइंटर, सो दैट इज़ द स्कैन एफ फंक्शन। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू हम एक एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं।
सी का एक प्रोग्राम हमने बनाया जिसके अंदर हमने दो एंगल्स इनपुट करने और तीसरा एंगल जो है वो खुद कैलकुलेट करें। ट्राई एंगल जो है वो बेसिकली उसके तीनों एंगल्स का सम अप जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो सबसे पहले जो है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। आपको पता है कि प्रोग्राम की डेफिनेशन ही है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी के अंदर आपके पास 3 वेरिएबल जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगे, उनकी जगह जो है वो एलोकेट हो जाएगी। मेमोरी के अंदर 3 वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर हो गए, जो कि आपने डिक्लेरेशन जो है पहली स्टेटमेंट जो है वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन है सी के अंदर। तो फर्स्ट वन इज़ ए वेरिएबल, ये मेमोरी में कहीं पे भी जगह जो है इनको एलोकेट की जा सकती है, जो है वो मेमोरी के अंदर इनको जगह एलोकेट हो गई। और दैट इज़ इंटीजर टाइप वेरिएबल्स, सो दे आर इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल जो कि रैम के अंदर उनकी 3 जगह हो गई। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन जो है वो प्रिंट एफ है। इस प्रिंट एफ के अंदर जो है हमने मैसेज लिखा इंटर द एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल। तो ये मैसेज जो है वो यूज़र को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। लेट्स से दैट इज़ द मॉनिटर स्क्रीन, ये मॉनिटर की स्क्रीन है। इस पर जो है यूज़र को जो है वो बेसिकली मैसेज आ रहा होगा इंटर अ 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये बेसिकली मैसेज यूज़र को डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन में जो है वो हमने स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो कि 2 इनपुट्स जो हैं वो इनपुट करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा। यूज़र अब इनपुट करेगा, कीबोर्ड से प्रॉम्प्ट हो रहा होगा। पहला जो आप इनपुट होगा वो ए वेरिएबल के अंदर होगा और दूसरा जो है वो बी वेरिएबल के होगा, और दोनों परसेंटेज डी है, इसका मतलब इंटीजर टाइप का। लेट्स से यूज़र ने इनपुट किया 60 और उसके बाद 50। जैसे उसने इंटर किया तो ये 60 जो है वो ए में स्टोर हो जाएगा और 50 जो है वो आपका बी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू जो है वो स्कैन एफ के थ्रू इनपुट हो गई। नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है ए और बी की जो भी वैल्यू है, यानी कि ए और बी की 60 और 50 को जमा करें, यानी कि ए प्लस बी ये हो जाएगा 110, और 180 में से माइनस कर दे तो ये कोई 70 इसका रिज़ल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन का, जो कि सी के अंदर स्टोर होगा। इसका मतलब सी के अंदर जो वैल्यू आई है वो 70 आ गई, 70 वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो लिखी हुई है कि यूज़र को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा 3rd एंगल ऑफ ट्राई एंगल। इसको हम दोबारा करते हैं जी। जी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जी ये सी ये यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज डी सी के अंदर जो वैल्यू है वो 70 है, तो दैट इज़ 70 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई और ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होके रन हो गया। अगर हम इसको जो है इसका आउटपुट अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम इसको एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिकली भी जो है उसको रन कर सकते हैं, और उसके लिए हम जो है टर्बो सी को रन करते हैं और उसको जो हमने ये लीजिए ये प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकली रन करके हम इसको चेक करते हैं। हमने 60 इनपुट किया और 50 इनपुट किया तो मैसेज जो है वो 70 जो है वो डिस्प्ले हो गया। सो दैट इज़ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन।